अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा करिश्मा दिखाने वाले हैं कि जिसको देख करके आप सभी लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ मौजूद है, इस दुनिया में जो सारे मसले मौजूद हैं, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। इस दुनिया में कुरान पाक से बड़ी कोई किताब नहीं। डॉक्टर, साइंस, सब कुछ कुरान पाक से पीछे है। अल्लाह पाक ने जब कुरान पाक को उतारा तो कुरान पाक में हर मसले को सुलझाने का हल बता दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला अपनी ज़िंदगी के हर मसले के हल को पा लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो में एक मसला उलझ गया तो देखिए उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत से चुटकियों में किस तरीके से हल किया गया कि जिसको देख करके डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े हुए सभी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में दो हामिला औरत यानी कि डिलीवरी के केस एक साथ आ गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। उस अस्पताल का ये निज़ाम था, यानी कि ये नियम था कि बच्चों की पैदाइश के वक्त उस बच्चे के माँ के नाम के स्टिकर उस पर लगा दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों, उस दिन हुआ ये कि वहाँ पर जो नर्स थी वो जल्दबाजी के चक्कर में बच्चों के नाम का स्टिकर लगाना भूल गई, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए, यानी कि दोनों बच्चों को एक साथ लिटा दिया गया था और उन पर स्टिकर नहीं लगाया था कि जिसकी वजह से अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत का है। मसले को देख करके डॉक्टर हैरान हो गए और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, अब इस मसले को कैसे हल किया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका सूझ नहीं रहा था, इसीलिए वो पास में एक दूसरे डॉक्टर के पास गए जो ईरान का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वो डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और उससे कहने लगे, डॉक्टर साहब, आप तो कहते थे कि कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है, अब तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझाया जाए। ये सुनकर के ईरान का डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और आपके इस मसले का हल भी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसके बाद वो इराक का डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और इसका जिक्र किया कि अब वो ही बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने इस बात को सुना और कहा, बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल है, और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरे यूनिस की आयत में है, जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है। और उस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरत के बराबर है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना होता है। साथ में उन आलिमों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक किस्सा भी बताया कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में 2 औरतों ने एक साथ बच्चे को जना। रात काफ़ी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़की हुई और एक औरत को लड़का हुआ। अंधेरा होने की वजह से उनको मालूम नहीं चल सका कि किस औरत का कौन सा बच्चा है। इस वजह से उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज़्यादा उलझ गया था। फिर दोनों औरतों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में लाया गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़के की माँ मैं हूँ, लड़के की माँ मैं हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों औरतों की बातों पर गौर से सुना और फरमाया, तुम दोनों थोड़ा थोड़ा सा दूध
अपनी छातियों से निकाल करके एक बर्तन में मेरे पास लाओ। चुनांचे दोनों औरतें गईं और ऐसा ही किया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों औरतों के दूध को तौला, यानी कि उनका वजन किया, तो आपने पाया एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा पाया गया। ये देख करके आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, लड़का उसी औरत का है। ये देख करके लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ये मसला आपने कैसे हल कर दिया? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खुदा ने मर्द को हर चीज़ में फजीलत दी है, यहाँ तक कि ग़िज़ा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत की निस्बत डबल होती है, और इसी पर मैंने फैसला सुनाया है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को सुनने के बाद, कुरान पाक की आयत को सुनने के बाद वो इराक़ का डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है और उन तमाम डॉक्टरों को इस आयत को सुनाता है और इस वाक़े के बारे में बताता है। उसके बाद में उन दोनों औरतों के दूध को तौला गया, यानी कि उनका वज़न किया गया, तो जिसका दूध भारी था उस औरत को लड़का दे दिया गया और जिसका दूध उससे हल्का था उसको लड़की दे दी गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और आप भी इस बात को मानते हैं, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और भी लोगों तक शेयर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।